नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑफिशियल चैनल RN इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, मैंने YouTube पे CSC से रिकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो हमें कमेंट में आधार एग्जाम परीक्षा जो है उसे पास करने के लिए बार बार हमसे पूछते हैं कि सर उसका कोई क्वेश्चन हो तो हमें दें, उसका कोई एक वीडियो बना दें। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आधार एग्जाम पास करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो हमारा 100% गारंटी है कि आप आधार एग्जाम को पास कर पाएंगे। माफी चाहेंगे, हमारे बगल में थोड़ा सा एक यज्ञ चल रहा है, इसके लिए कुछ बैकग्राउंड आवाज भी आपको आ रहा होगा, लेकिन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप अभी इस वीडियो का पार्ट 1 में लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चंस का सेट दिया हूँ मैं इसमें। अगर जो इन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो बहुत आसानी से आप आधार एग्जाम जो है वो पास कर सकते हैं और आप अपने सेंटर पे जो है आधार सेंटर खोल सकते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्तों का कमेंट आता है कि आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बस आधार सुपरवाइजर का एग्जाम करने के लिए दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर दें और अपना रजिस्ट्रेशन करें और जाकर अपना परीक्षा दें। और ये तो 100% गारंटी है कि यदि क्वेश्चंस आप ये तैयार कर लेते हैं तो आप आधार एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं पार्ट 1 लेकर आया हूँ, आप इसको देखिए, अपने क्वेश्चन को तैयार करिए। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछिए। तो आइए हम चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। उत्तर दोनों मैंने साथ साथ रखा है ताकि आपको आसानी हो। तो आइए क्वेश्चन चलते हैं। दिया कि यदि अंगुलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो, यह एक यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है, सॉरी खाली स्थान दिया हुआ है, और इसके निपटान की आवश्यकता है। 4 विकल्प दिए हैं दोस्तों, आइरिस कैप्चर, बायोमेट्रिक अद्यतन, परामर्श और अपवाद। तो इसका विकल्प जो है उत्तर 4 जो है अपवाद सही है कि यदि अंगुलियां न हो तो नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो, यह एक क्या है, अपवाद है। ठीक है, तो इस तरह से आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो प्रश्न है दोस्तों कि यदि मान लीजिए किसी के आंखों में कोई प्रॉब्लम हो और एक आँख पे पट्टी लगी हो और उसकी आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो उस समय ऑपरेटर क्या करेगा। तो हाँ सच है, इसे जो है रिकॉर्ड में किया जाएगा। तो इसका विकल्प जो है एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। हाँ, उसका विकल्प जो है सही है, पहला नंबर विकल्प सच है कि मान लीजिए कोई आता है आपके यहाँ, अपने हाथों पे कस्टमर जो है वो मेहंदी लगा रखा है, तो क्या उसको जो फिंगरप्रिंट लेना है उसके लिए कोई और तरीका है लेने का। तो ऐसा नहीं है, सामान्य रूप से जैसे अन्य लोगों का फिंगरप्रिंट लिया जाता है सेम वैसे ही उनकी भी हम फिंगरप्रिंट लेंगे जिनके हाथों पे मेहंदी लगी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर अंगुली या उंगलियां, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए विकल्प दिया है कि मान लीजिए आप किसी की अंगुली जो है उसकी फिंगरप्रिंट ले रहे हैं और उस समय किसी की अंगुली लापता हो, मतलब है ही ना। दूसरा, यदि किसी की अंगुली कटी हुई हो। तीसरा, यदि पट्टी लगी हुई हो। और चौथा, दिए गए विकल्प में सभी। तो हाँ, इसमें जो है विकल्प 4 जो है सभी विकल्प सही हैं, इसलिए कि अगर किसी कस्टमर का फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर अंगुली जो है चाहे लापता हो या कटी हुई हो या पट्टी लगी हुई हो, कुछ भी हो, तो इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। तो इसका विकल्प जो है दोस्तों सही है, पहला नंबर इसका विकल्प सही होगा। जैसे कोई ऑपरेटर है, मान लीजिए कहीं आप आधार बना रहे हो और वहाँ पे जो है रोशनी सही नहीं हो, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा जीपीएस जो है, जीपीएस ट्रैकर लगा होता है, तो कई बार हम क्या स्थान बदल सकते हैं। तो हाँ, हम बदल सकते हैं, लेकिन हाँ उसी कैंपस में हो, उस कैंपस से बाहर ना हो, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में हम जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आवेदक की पट्टी वाली अंगुली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। यहाँ पे विकल्प है कि मान लीजिए कोई आवेदक है, उसकी अंगुली पे पट्टी लगी हुई हो, तो उसकी फिंगरप्रिंट की छवि लेने के लिए ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। छवि में बैंडेज हटा देनी चाहिए, तो नहीं तो
हम किसी को बैंडेज को हटा नहीं सकते हैं, हमारे लिए उसका चोट लगा हो, बैंडेज हो, तो वो हटा नहीं सकते हैं। दूसरा है शेष अंगुलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना चाहिए। तो ये जो दूसरा नंबर विकल्प है उत्तर जो शेष अंगुलियों के फिंगरप्रिंट जो है वो कैप्चर कर लेने चाहिए। यानी हमको तीसरा विकल्प दिया है कि पट्टी लगी हुई उंगली को छवि को अलग से और अन्य अंगुलियों को अलग से कैप्चर करें और दोनों छवियों को सामूहिक करें, तो ऐसा नहीं है। विकल्प 2 जो है कि जिस अंगुली को में बैंडेज लगा है उसे हम छोड़ देंगे और बाकी के अन्य अंगुलियों को जो है हम कैप्चर कर लेंगे। तो इसका उत्तर जो है विकल्प 2 सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि मान लीजिए सूखा हुआ है अंगुली किसी की, फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो पा रही है, तो इस स्थिति में हम यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या उसे चेहरा धोने के लिए कहा जाना चाहिए। तो चेहरा से इसे कोई लेना देना नहीं है, यह विकल्प जो है वो झूठ है, क्योंकि जब अंगुली में परेशानी हो तो हम चेहरा धोने के लिए क्यों कहेंगे। तो इसका विकल्प जो है 1 जो है वह गलत है और जो झूठ यहाँ पे दिया गया है दूसरा नंबर पे वो सही है विकल्प। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं, यानी एक के बाद एक कई बार प्रयास कर लिए हैं, और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तो उत्तर होगा हाँ सही। यानी ऑपरेटर बार बार बायोमेट्रिक ले रहा है, कई प्रयास कर लिया है, फिर भी लिया गया जो प्लेटिन है वो गुणवत्ता सही नहीं है, तो ये विकल्प सही है। पहला नंबर जो है वह विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी की विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आँखों का ऑपरेशन करने के लिए कहना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी को आँखों का ऑपरेशन करने के लिए क्यों कहेंगे। अगर नहीं होता यहाँ पे विकल्प जो है झूठ, दूसरा नंबर विकल्प है ये सही है। ठीक है, पहला नंबर नहीं, हम उसे ऑपरेशन करने के लिए नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। क्या कैप्चर करना चाहिए? अपवाद फोटो में दोनों हाथ, कैमरे का ब्रैकेट में दिया हुआ है कि कैमरे का सामना करने वाले खुले हथेली हो। दूसरा नंबर है अपवाद फोटो में खुली आंखें संभव हो, यदि संभव हो के साथ साथ फोटो। तीसरा है कोई नहीं, और चौथा है विकल्प 1 और 2। तो हमारा जो विकल्प होगा चौथा सही होगा। बायोमेट्रिक अपवाद के साथ किसी निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अपवाद फोटो में दोनों हाथ और फोटो ये दोनों को जो है अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। तो इसका विकल्प 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? राजू को अपनी आंखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है, एक महिला स्वयं सेविका की मदद ले सकता है, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करे, और चौथा नंबर जो है कि दिए गए विकल्पों में सभी। तो ऐसा नहीं है, यदि किसी व्यक्ति की आंखें जो हैं वो छोटी हैं, कैप्चर करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप उसे अपने हाथों की मदद से, ठीक है, नामांकनकर्ता की आंखों को खोलने में सहायता कर सकते हैं। तो इसका जो विकल्प है वो तीसरा नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। यह कि बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी की अंगुलियों की छाप सही गुणवत्ता के नहीं लिए जा रहे हैं, उस मामले में क्या किया जा सकता है? तो इसका विकल्प यहाँ पे दिया गया है कि केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करेंगे। तो हाँ, यही विकल्प हमारे ख्याल से सही। देखिए उत्तर विकल्प 1 सही है। दूसरा, चिकनाहट होने का एंडोली को उसके हाथ धोने के लिए कहें, पहले उसके अंगूठे की निशान लें, फिर अंगुली की छाप लें, उसके हाथों पर दबाव डालें। तो ऐसा नहीं है, हमारे केंद्र पे जो उपस्थित गीला स्पंज या तौलिया हैं उसको हमें प्रदान करना चाहिए, ताकि जो अपने गीले स्पंज को अपनी अंगुली पर लगा लेगा तो उसकी अंगुलियों की छाप जो है वो सही गुणवत्ता में आ पाएगी। तो इसका विकल्प जो है इसका विकल्प 1 जो है पहला नंबर कि केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया हम उसे प्रदान कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि निवासी के पास अतिरिक्त अंगुली या अंगुलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त अंगुली को अनदेखा कर देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हाँ, किसी व्यक्ति के 6 अंगुली होते हैं, तो हमें क्या है कि 5 अंगुलियों को तो उसको फिंगरप्रिंट को लेना है, लेकिन अगर उसके पास अतिरिक्त अंगुलियाँ हैं, 5 से अधिक अंगुलियाँ हैं, तो हमें उसको अनदेखा कर देना है, हमें उसको नहीं लेना है। तो इसका विकल्प जो है 1 सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर निवासी के अंगुलियों या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर उसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। तो उत्तर विकल्प जो है इसका विकल्प है
एक सही है कि हाँ, यदि किसी निवासी है उसकी उंगली या आइरिस अस्थाई क्षति हो तो हम बायोमेट्रिक कैप्चर करने के लिए क्या करेंगे, उसके जो है उसके रिकॉर्ड को अपवादों में रखेंगे। तो इसका विकल्प जो है एक सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नामांकनकर्ता अंगुलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर यहाँ पे एक खाली स्थान दिया हुआ है, कर सकता है। क्या कर सकता है? नामांकनकर्ता की अनुमति ले और फिर उसे सहायता कर सकते हैं। दूसरा है फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने की प्रयास करें कि नामांकनकर्ता उनको बराबर करने में सक्षम हो। तीसरा है दूसरे हाथ की अंगुलियों के निशान या दोनों हाथों के निशान लगाएं। और चौथा है दिए विकल्पों में सभी। तो यहाँ पे उत्तर हमारा जो होगा वो दिए गए विकल्पों में सभी होगा कि अगर नामांकनकर्ता की अंगुलियाँ जो है वो बराबर करने में असमर्थ है तो इसमें से चारों विकल्पों को हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प जो है दिए गए विकल्पों में सभी जो है सही है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यह कि यदि नामांकनकर्ता के कारण, यदि नामांकनकर्ता खाली स्थान दिया है, यहाँ पे हमें भरना है कि कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए किसी को चोट लगी हो, अंगुलियों हाथ का विच्छेदन हो, आँखों से संबंधित समस्याएं हों, दिए गए विकल्प में सभी। तो हाँ, यदि किसी को चोट लगी हो, अंगुलियों या हाथ का विच्छेदन हो, हाथों से आँखों से संबंधित समस्याएं हों, तो ये किसी भी प्रकार की ऐसी यदि समस्या है तो इसका जो विकल्प होगा, यदि हम जो यहाँ पे भरेंगे वो दिए गए विकल्पों में सभी को है भरेंगे। यह अब ये सभी जो है ये अपवाद हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। दिया कि अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। दिया कि नामांकनकर्ता से पूछें कि क्या उसे लेंस पहने हुए हैं, इसे प्रणाली में दर्ज करें। तीसरा है नामांकनकर्ता को नम्रता से आंखें धोने के लिए कहें। और चौथा है नामांकनकर्ता को दूसरी आंख से पट्टी बांधने के लिए कहें। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, दिया है कि अपने नामांकनकर्ता की केवल एक ही आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करने में संभव नहीं, तो उसे हम आंख धोने के लिए क्यों कहेंगे, पट्टी बांधने के लिए क्यों कहेंगे। तो इसमें जो है दूसरा नंबर विकल्प जो है इसे प्रणाली में हम वहाँ पे दर्ज कर देंगे कि हाँ, जो नामांकन करता है उनकी आंखों में प्रॉब्लम है, उनकी आंख है ही नहीं। तो इसे हम क्या करेंगे कि प्रणाली में दर्ज करेंगे। इसी प्रकार आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यह कि नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकी अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, पहला नंबर विकल्प सही है कि कहीं भी नामांकन केंद्र पे, ठीक है, किसी भी जनसांख्यिकी अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ इनकी जो है बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। तो इसका विकल्प सही है, पहला नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि यदि ऑपरेटर स्क्विंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। तो हाँ, इसका विकल्प जो है सही है कि अगर जो एक बार में जो है हम सक्षम नहीं हो पाते हैं लेने में तो दूसरी बार में, तीसरी बार में हम उसकी आंखों को और दोबारा जो है उसकी छवि को ले सकते हैं। तो इसका विकल्प एक जो है सही है। तो अगर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दिया है कि नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क हैं और वह उपकरणों पर अंगुलियों के निशान लेने में असमर्थ है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है ऑपरेटर उस स्थिति में। नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहेगा या फिर विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहें। नामांकनकर्ता से कहें कि उसके हाथ खुरदुरे हैं, शुष्क हैं, इसलिए अंगुलियों के निशान नहीं लिए जा सकते। और चौथा एक और दो विकल्प जो है दोनों सही है। तो इसमें जो है चौथा विकल्प इसका सही है, एक और दो। नामांकनकर्ता का हाथ शुष्क है और निशान लेने में असमर्थ है तो उस स्थिति में हम नामांकनकर्ता से कहेंगे कि आप यहाँ हाथ धो लीजिए या फिर उसे एक सूती कपड़ा देंगे जिससे वो हाथ को अच्छी तरह से साफ कर लें। तो इसका विकल्प जो है एक और दो, यानी विकल्प संख्या 4 सही है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यह कि यदि एक या दोनों आंखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। बिल्कुल सही। यदि कोई आधार कार्ड आपके पास बनवाने के लिए आ रहा है और उसकी एक आंख है ही नहीं या दोनों आंख डिस्टर्ब है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि उसे प्रणाली में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका विकल्प जो है 1 सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि नामांकनकर्ता की अंगुलियां कटी हुई हो तो निम्न में से क्या किया जा सकता है। तो बस वही है कि एक अंगुली कटी हुई हो तो उसके जो है चौथा विकल्प इसमें सही होगा, ऑपरेटर द्वारा शेष अंगुलियों के निशान को कैप्चर किए जाएंगे। विकल्प दिया है बैकड्रॉप में अधिकतम एक अपारदर्शी दीवार या विभाजन के सामने रखा जाना चाहिए, कोई फ्लैश इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, नामांकनकर्ता को सीधे खड़े होने के लिए कहा जाए। तो ये सब विकल्प जो है यदि अंगुलियाँ कटी हुई हो तो उसे सीधा खड़ा होने के लिए क्यों कहेंगे हम। तो इस तरह से जो है चौथा नंबर विकल्प सही है कि उसकी शेष अंगुलियों को हम कैप्चर करेंगे।
बाकी जिसमें कोई प्रॉब्लम है उसे छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है तो यह एक समान अपवाद है। बिल्कुल सही, यह एक सामान्य अपवाद है। यदि कोई नामांकनकर्ता बुढ़ापा ज़्यादा हो गई हो और वो बैठने में आपके सामने असमर्थ है तो यह एक सामान्य है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य अपवाद है। तो विकल्प 1 जो है सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं हैं तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। बिल्कुल नहीं, इसका विकल्प जो है विकल्प संख्या 2 सही है, झूठ है। यदि फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो हम उसकी छवि को काट नहीं सकते हैं। तो दूसरा नंबर जो है विकल्प झूठ है ये। अगले क्वेश्चन पे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन हम रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी और आशा करते हैं कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जल्द ही इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का मैं आपके सामने लेके आऊँगा और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यदि हमारे द्वारा इन दिए गए क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें तो 100% गारंटी है कि आप आधार एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता और आप अपना आधार सेंटर लेने में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट में बताएं और जब आप कमेंट करते हैं तो हमारा जो है हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।